हेलो एवरीबॉडी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम फॉल्स पोजीशन मेथड को मैटलैब में सिमुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इस मेथड का मैटलैब कोड जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कि सबको पता है कि फॉल्स पोजीशन मेथड जो है वो एक इटरेटिव मेथड है। इसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप स्क्रीन पर दिए गए आई बटन को प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मैटलैब का 2017 वर्जन। फॉर एग्ज़ाम्पल वी वांट टू सॉल्व द नॉन लीनियर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, सबको पता है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा जो इसका सॉल्यूशन है वो है -3, राइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है वो फंक्शन जो कि जिसकी वैल्यू है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये फंक्शन हम यहाँ पर सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे। किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, f इज़ इक्वल्स टू @x स्पेस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 3। हमने यहाँ पर फंक्शन जो है अपना वो डिफ़ाइन कर दिया। सेकंड स्टेप क्या है कि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड। तो हमें दो जो है वो इनिशियल गैस वैल्यूज़ चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं XL और X सब U से। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ इनपुट करेंगे। उसके लिए कमांड हम लिखेंगे XL इज इक्वल्स टू इनपुट enter the value of XL which is equals to right, और इसी तरह से XU की कमांड जो है वो इनपुट enter the value of XU which is equals to the value which we enter। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं XL और XU, ये कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये एक ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए सच दैट फंक्शन वैल्यू एट XL मल्टीप्लाइड विद फंक्शन वैल्यू एट XU शुड बी लेस देन 0। अगर इन दोनों की फंक्शन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो ये वैल्यूज़ हमारी करेक्ट है। हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो इन दोनों के दरमियान कहीं पर लाई करेगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मकसद क्या है कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पर एक ये कंडीशन दे देते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ x सब L मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन वैल्यू एट XU अगर ये ग्रेटर देन 0 के आ जाए तो हमें क्या प्रिंट करके दे दे, हमें प्रिंट करके दे दे f प्रिंट f देयर इज़ नो सॉल्यूशन इन दी गिवन इंटरवल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कोड ओवर होके एंड हो जाए। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है हमारी कि अगर फंक्शन की वैल्यू XL के ऊपर 0 आ जाए, इसका मकसद क्या है कि जो XL है वो हमारी गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का सॉल्यूशन है। तो हम लिखेंगे एल्स इफ द फंक्शन वैल्यू एट XL इफ इट इज़ इक्वल्स टू 0 then f print f the command to print the message that is XL is the required solution। अब यहाँ पर XL जो है वो XL ही प्रिंट करके देगा, क्योंकि हमने ये इन्वर्टेड कामास में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, XL जो है ये एक रियल नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज साइन विथ f लिखेंगे और इस %f जो है इसको हम वैल्यू असाइन करेंगे, यहाँ पर कामा देंगे और x सब L यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर XL की जो भी वैल्यू होगी वो %f की जगह पर प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये कोड रिटर्न हो जाए। या फिर अगर फंक्शन की वैल्यू XU पर 0 के बराबर आ जाए, इसका मकसद क्या है कि XU जो है वो हमारा
सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। सो हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि XU इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, XU जो है वो XU प्रिंट करके देगा, तो यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए XU की, तो हम %F लगाएंगे और यहाँ पर एंड में कामा लगा के X सब U लिख लेंगे। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर XU की होगी वो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये कोड रिटर्न मीन्स एंड हो जाए, एंड। सो लेट्स चेक वेदर दिस इज़ वर्किंग और नॉट। सो विल रन दिस। ओके, इज आस्किंग फॉर एंटर द वैल्यू ऑफ XL। हमें पता है कि इसकी जो सॉल्यूशन है वो 1 और -3 है। फॉर एग्जांपल हम 1 को कैप्चर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, XL की वैल्यू 0 पुट करेंगे और XU की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 पुट करते हैं। ठीक है। सो नथिंग हैपेंस। इसका मकसद क्या है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं 0 और 2 ये सही काम कर रही हैं। चलो एक दफ़ा और इसको रन करके देख लेते हैं। XL की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं, ठीक है, और XU की वैल्यू 2 पुट करते हैं। जवाब क्या आना चाहिए, क्योंकि XL की वैल्यू हमने 1 पुट की है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, XL जो है वो 1 के बराबर है, जो कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो जब हम इसको एंटर करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 1, %F की जगह पर 1 आ गया। XL की वैल्यू इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो इस तरह से ये कोड जो है वो हमारा सही तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर I इज इक्वल्स टू 1 to 10। फॉर एग्जांपल हम 10 जो है वो इटरेशंस करना चाहते हैं, तो हम कंप्यूट करेंगे सॉल्यूशन, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन यूजिंग फास्ट पोजीशन मेथड। सपोज उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं XM से, दैट शुड बी इक्वल्स टू X sub U माइनस X sub L minus X sub U multiplied with function value at X sub U divided by function value at X sub L minus function value at X sub U। ये हमारा फार्मूला है न्यूटन रैम्सन फास्ट पोजीशन मेथड का। अच्छा, ये वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी, तो फॉर I इक्वल्स टू 1 फर्स्ट जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमारी कंप्यूट हो जाएगी। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए न्यू XU और XL जो है वो कंसीडर करेंगे। तो वो किस तरह से सिलेक्ट की जाती हैं, अगर फंक्शन की वैल्यू, इफ़ फंक्शन वैल्यू एट XL मल्टीप्लाइड विथ फंक्शन वैल्यू एट XM ये अगर लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, इसका मकसद है कि नेक्स्ट रूट जो है, यहाँ पर X sub L लिखेंगे, अगर ये लेस देन 0 आ जाए इसका मकसद है कि जो नेक्स्ट रूट है वो XL और XM के दरमियान लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, X sub U की जो वैल्यू है उसको हम XM असाइन कर देंगे। ठीक है। एल्स इफ अगर फंक्शन की वैल्यू एट XM मल्टीप्लाइड विथ फंक्शन वैल्यू एट X sub U, अगर ये दिस शुड बी ओके फाइन, दिस इज़ लेस देन 0, इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट रूट है वो XM और XU के दरमियान लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, X sub L को जो वैल्यू है वो हम असाइन कर देंगे XM एंड। इसी तरह से हम ये जो फॉर लूप है उसको हम एंड कर लेंगे। अच्छा, एवरी टाइम वी कंप्यूट दिस वैल्यू XM, हम क्या करेंगे, हम जो रिज़ल्ट है उसको हम प्रिंट कर लेंगे। सो वील राइट F प्रिंट F। ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए फर्स्ट इटरेशन की, राइट। फर्स्ट वैल्यू जो है वो इटरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें I वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम XL की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, उसके बाद हम XU की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, उसके बाद हम XM की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे I, XL, XU, XM। ठीक है। और इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है यहाँ पर हम देंगे। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वैल्यू है ये इंटीजर है तो हम %I लगाएंगे। सेकंड वैल्यू जो है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो हम %F फ्लोटिंग नंबर लगाते हैं, ये भी %F लगा लेते हैं, और ये भी वैल्यू हम %F लगा लेते हैं। ठीक है। तो ये हर टाइम जैसे I की वैल्यू 1 होगी तो 1 के लिए भी ये प्रिंट होगा, फॉर 2, फॉर 3, फॉर 4 अप टू 10 इटरेशंस। इसको कंप्यूट करके देख लेते हैं, चेक करते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक है। तो XL की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, पुट करेंगे 0, और XU की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2।
अच्छा ये सारी एक लाइन में आ रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एफ प्रिंट एफ कमांड है इसके आखिर में हम /n लगा देंगे। इसका मकसद क्या है कि जो न्यू रिजल्ट होगा वो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। /n जो है ये कमांड होती है न्यू लाइन के लिए। तो इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। XL की वैल्यू 0 और XU की वैल्यू 2 पुट की हमने। देखा जो फर्स्ट कॉलम है हमारी नंबर ऑफ इटरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 10th इटरेशन। जो सेकंड कॉलम है ये वैल्यूज़ हैं हमारी जो हम ले रहे हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर हमने XL और XU की वैल्यू लगाई है, सॉरी ये हमने ना गलत लगाई है यहाँ पर। ये शुड बी X sub L and this should be X sub U, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज आर सम स्ट्रेंज रिजल्ट्स। दोबारा इसको रन करके देख लेते हैं। 0 दिस इज़ 2 नाउ दिस इज़ गोइंग फाइन, ठीक है। फर्स्ट कॉलम हमारी नंबर ऑफ इटरेशंस है, सेकंड कॉलम जो है वो क्या है 0 आपकी जो फर्स्ट वैल्यू थी XL की, 2 जो है आपने XU की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है और 0.750000 जो है वो आपकी जो कंप्यूट वैल्यू है यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड। इसी तरह से जो नेक्स्ट रूट है वो 0.75 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है, जो कि इन दोनों जो कमांड्स हैं यहाँ से सिलेक्ट हुआ है। और फिर नेक्स्ट रूट जो है 0.97 कंप्यूट हुआ है। इसी तरह से जैसे जैसे हम इटरेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि दिस इज 0.9893, दिस इज 0.9978। इसी तरह से ये अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ। और 10th इटरेशन पे आपका जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया, ना कि अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया। अगर हम 1 पुट करेंगे हमारी इक्वेशन x² + 2x-3 में तो जवाब जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। और अगर हम 0.999999 पुट करेंगे तो जवाब जो है 0 के बराबर नहीं आएगा, बट दैट वुड बी सफिशिएंटली इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको जो है ना इटरेशन को इंक्रीज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू डू 20 इटरेशंस, जिसको हम रन कर लेते हैं। XL की वैल्यू 0 और XU की वैल्यू 2। तो आप देख सकते हैं कि आप आफ्टर 9 इटरेशंस, आफ्टर 10 इटरेशंस जो आपके जवाब हैं वो बिल्कुल ही सेम आ रहे हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम 9th और 10th इटरेशन में ऑलरेडी हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया है। तो फर्दर कोई भी कंप्यूटेशन यहाँ पर नहीं हो रही। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें 10 इटरेशन लेनी है, 15 इटरेशन लेनी है या 20 इटरेशन लेनी है, कितनी इटरेशन लेनी है? तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हम 1 जो भी रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन आ रहा है, अगर उसको जब सब्सटीट्यूट करें फंक्शन में, अगर उसकी वैल्यू सफिशेंटली स्मॉल आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, 0 के बिल्कुल ही नियर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 0.00000001 आ जाए या फिर 0.001 आ जाए, तो हम उसको वहाँ पर स्टॉप कर लेंगे इटरेशन प्रोसेस को, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं। इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट XM अगर ये लेस देन 0.00001 आ जाए तो क्या हो जाए, ये कोड हमारा ओवर हो जाए, देन एंड। नाउ लेट्स से हम दोबारा इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। XL की वैल्यू हमने 0 पुट की और XU की वैल्यू 2 पुट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 9 इटरेशंस परफॉर्म हुई हैं, जबकि यहाँ पर हमने लिखा है i = 1 to 20, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो अगर लेस देन 0.00001 के आ जाए तो फिर आपकी जो इटरेशन है, इटरेशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए और जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर आप ये जो वैल्यू है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा रिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर 0 बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 0.001 जो है वो आपके लिए सफिशेंटली स्मॉल है तो आप ये भी कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि ये जो हमारी जो रिजल्ट्स हैं, फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ इटरेशन है, सेकंड XL की वैल्यू है, XU की वैल्यू है, फिर आपकी जो रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर आप एक और प्रिंट कर सकते हैं कमांड प्रिंट f। क्या लिखेंगे, हमें फर्स्ट वैल्यू जो है क्या चाहिए, i की वैल्यू चाहिए, फिर हम XL की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम XU की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम XM की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। आखिर में हम लगाएंगे /n जो कि है कमांड फॉर दी न्यू लाइन, ठीक है। XL की वैल्यू 0 पुट किया और हमने XU की वैल्यू हमने 2 पुट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं कि फर्स्ट कॉलम फॉर i, सेकंड कॉलम फॉर XL, थर्ड कॉलम फॉर XU और XM, लेकिन ये अलाइंड नहीं है। तो आप इसको जो है इंक्रीज़ भी कर सकते हैं
यहाँ से आप इसको स्पेस कर लें और यहाँ पर मैंने 210 और बढ़ा देना है। ठीक है, तो दोबारा इसको रन करते हैं। XL की वैल्यू 0, XU की वैल्यू 2। अच्छा, इस और भी ज़्यादा इसको अलाइन करना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं। इसको दोबारा रन कर लेते हैं। XL की वैल्यू 0 और XU की वैल्यू 2। तो ये देखें अब यहाँ पर फुली अलाइंड है। I की वैल्यू, XL की वैल्यू, XU की वैल्यू और XM की वैल्यू। इसी तरह से अगर आप इसके नीचे एक लाइन लगाना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टेबल शेप में होता है, तो F लगा के आप यहाँ पर इसमें एक यहाँ से लाइन लगा लें और इसके आखिर में जो है वो /n लगा लें फॉर न्यू लाइन। तो XL की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे और XU की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दिखने में जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियर और अच्छा दिख रहा है ये रिज़ल्ट जो है ना सॉल्यूशन। तो आप इस तरह से अपने रिज़ल्ट्स जो है वो प्रिंट कर सकते हैं।